श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्जे से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय, जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए लाया गया है। कर्जे से मुक्ति पाने का इतना आसान उपाय है जिसको करने से आपके जीवन में कर्जे से मुक्ति भी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपने कोई नौकरी शुरू की है, उसमें तरक्की नहीं हो रही है, आपके पास माँ लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है, आपने बहुत उपाय किए हैं लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, आप कोई भी उपाय करते हैं और आपको उसका फल अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप एक बार यह उपाय ज़रूर करके देखिए। उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका जो लाभ होगा वो आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और आप उसको उपाय कर पाएंगे। दूसरी बात, आप जो भी उपाय करें, जो भी आपको बताया जाए, उसको आप पूरी श्रद्धा से करिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तभी हमें उसको लाभ होता है। अगर हम आधे मन से या ज़बरदस्ती कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए आपको उपाय बताते हैं, लेकिन उपाय बताने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दें कि जो भी आपको उपाय करना है उसमें आपको पूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ें आपको बहुत कम लेना है, लेकिन आप जो भी लेंगे वो मतलब जो असली होगी वही चीज़ लेंगे। आप जो बाज़ार में जो मिलता है नकली जो सामान होता है उसको आपको नहीं लेना है। आप शुद्ध सामान लेंगे और जो भी आपको बताया जाएगा पूरी अच्छे तरीके से विधि को सुनकर ही आपको यह उपाय करना है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। चलिए, तो उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 1 कटोरी चावल का पेस्ट। तो चावल का आप पेस्ट कैसे बनाएंगे? आपको चावल को अच्छे तरीके से धोकर पीस लेना है और आपको इसका जो पेस्ट है वो बना लेना है। जो पिसा हुआ चावल है वो आपको लेना है। अब पिसा हुआ चावल आप कैसे लेंगे? तो आपको क्या करना है कि जो पिसा हुआ चावल है तो आप चावल को 1 कटोरी नाप से ही लेना है और चावल को आप जैसे गला देंगे, तो गलाने के बाद कुछ समय तक आप इसको गला कर रखिए और उसके बाद आप इसको पीसेंगे तो ईज़िली पिस जाएगा। तो इस तरीके से आपको पिसा हुआ चावल ले लेना है। आप याद रखें कि आपको चावल जो है आपको घर पर ही पीसना है। आपको जो मार्केट में जो चावल का पैकेट मिलता है वो आपको नहीं लेना है। आपको 1 कटोरी नाप का चावल लेना है और उसको आपको पानी में भिगो कर रखना है और वही चावल आपको पीसना है। आपको पीसना ऐसे कि आपको दरदरा नहीं रखना है, थोड़ा सा बारीक सा आप पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद में जो चीज़ आपको लेना है वो है हल्दी। इसके बाद में आपको ले लेना है हल्दी, और आपको जो भी हल्दी लेना है वो पिसी हुई हल्दी लेना है। तो अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी है लेकिन वो पूरी शुद्ध है, शुद्धता का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको जो पिसी हुई हल्दी लेना है वो शुद्ध लेना है, और अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी घर पर जैसे नहीं है तो आप जो खड़ी हल्दी आती है उसको आप पीस लीजिए घर पर ही। अगर आप पीस सकते हैं तो पीस लीजिए, नहीं तो अगर आप मार्केट में देखेंगे तो एक ओरिजिनल हल्दी का पैकेट आता है, तो आपको वो वाली हल्दी लेना है इस तरीके से। और अगर आपको वो हल्दी नहीं लेना है जो आप किचन में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कभी हम किचन से चीज़ें ले लेते हैं चढ़ाने के लिए तो हो सकता है किचन में मसाले के साथ जो चीज़ें रखी रहती हैं उसमें गलती से और चीज़ भी मिक्स हो जाए। तो ऐसे आपको किचन की यूज़ की हुई आपको हल्दी नहीं लेना है। तो आपको हल्दी ले लेना है और जो हल्दी की संख्या है वो आपको ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ी ही आपको हल्दी लेना है। तो आपको उसे सही करिएगा कि आप जो शुद्ध हल्दी जो मार्केट में मिलती है या तो आप वो वाली ले लीजिए या फिर आप घर में अच्छे से उसको पीस लीजिए। थोड़ी ही मात्रा में लेना है, तो कोशिश यही करिए कि आप खड़ी हल्दी लें और उसको आप घर में स्वयं ही पीस लें, क्योंकि अगर हम स्वयं पीसेंगे तो हमें पूरा विश्वास रहता है कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा अच्छी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको लेना है 1 लोटा जल, और जो भी आप जल लें वो आपको लोटे में पूरा नहीं भरना है। मतलब जो भी आपको जल लेना है तो आपको थोड़ा लोटा जो है वो जल खाली रखना है। क्यों खाली रखना है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से जल नहीं भरना है, थोड़ा सा जल आप आधा भर लीजिए, और जो भी आप जल लें वो आप अपने घर का ही जल लें। तो ये जब आप तीनों चीज़ें ले लें, आपने हल्दी ले ली और आपने जो चावल है वो पिसा हुआ ले लिया और आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसके बाद में तो आपने जो 1 लोटा जल लिया था उसमें आपको जो हल्दी है पाउडर फॉर्म में जो आपने हल्दी ली थी वो आपको जल में डाल लेना है, और जो आपने चावल लिया था उस चावल को भी, जो पिसा हुआ चावल है, आपको जल में डाल लेना है और अच्छे से मिला लेना है।
इसलिए आपसे कहा गया था कि जो लोटे में पानी है वो आपको कम रखना है, ताकि जब हम उसमें हल्दी और चावल मिलाएंगे तो जो पानी है वो ऊपर आके बहे नहीं। तो आपको इस तरीके से चीज़ें जो है, उसके बाद में आपको ये सारी जो चीज़ है वो एक लोटे में जो आपने सब चीज़ मिलाई है वो लेकर आपको जाना है बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के नीचे, जहाँ पर बहुत से लोग इसको बरगद का पेड़ भी कहते हैं और बट वृक्ष भी कहते हैं, दोनों ही जो पेड़ होते हैं वो एक ही पेड़ है। तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है और आप जो एक लोटा जो आप ले गए थे सामान वो आपको डाल देना है बरगद के जो जड़ होती है उसमें, जो ज़मीन से लगी हुई जो जड़ होती है उसमें आपको एक लोटा जो आप सामान ले गए थे उसमें डाल के वो आपको डाल देना है। और जब भी आप डालें तो आप बटकेश्वर महादेव का जरूर स्मरण करें। और साथ ही साथ आपको जो भी समस्या है, अगर आपकी कर्जा मुक्ति की है तो आप उसको बोलिए, और अगर आपकी व्यापार में तरक्की के लिए, आपका व्यापार में लॉस हो रहा है तो आप उसको बोल दीजिए। जो पैसे से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है उसको आपको बोल देना है। और साथ ही साथ आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल है वो इसकी जड़ में चढ़ा देना है। जब आप ये काम कर लें उसके बाद में, और यह जो जल आपको चढ़ाना है वो आपको 2 सोमवार के चढ़ाना है, 2 सोमवार को आपको यह जल चढ़ाना है। उसके बाद जब आप 2 सोमवार के दिन सुबह के समय आपको यह काम करना है कि आपने जो भी सामान में जो आप जल में डाले थे वो आपको सोमवार 2 सोमवार आपको जो है वो इसकी बरगद की जड़ में डाल देना है। उसके बाद जब आपके 2 सोमवार पूरे हो जाएं तो आपको क्या करना है, दूसरे सोमवार के दिन आपको जो आपने जहाँ पे आप जल डालते थे वो जड़ जो है थोड़ी सी आपको ले लेना है। याद रखना है आपको वही जड़ लेना है जो ज़मीन से लगी हुई है। बरगद के पेड़ में जो जड़ लटकी हुई रहती है वो जड़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो जड़ें हैं वो लटकी रहती हैं, तो वो आपको नहीं लेना है। आपको और थोड़ी सी जड़ आपको लेकर आपको किसी भी कपड़े में उसको बांधकर अपने गले में बांध लेना है। अगर आप गले में नहीं बांध सकते तो आप अपने हाथ में भी बांध लीजिए। यह उपाय करने से अगर आप बरगद की जड़ को अपने गले में हाथ में बांधते हैं, सोमवार आप जल चढ़ाने के बाद में अगर आप यह काम करते हैं तो आपका जो किसी भी तरीके का कर्जा हो उसमें आपको निजात जरूर मिल जाएगी। आपको अगर पैसे संबंधी कोई सी भी परेशानी है तो इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। हमारे पूजनीय गुरुजी का कहना है कि जिस तरीके से बरगद का पेड़ जो है बिना बारिश, बिना सर्दी और बिना धूप के अपने आप ही बढ़ता जाता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना चीज़ों के ही अपने आप बढ़ जाता है। उसकी जड़ें होती हैं दिन ब दिन फैलती जाती हैं। उसी तरीके से यह जो है जड़ आप अगर अपने गले में बांधेंगे तो यह पैसों को भी चुंबक की तरह खींचता चला आएगा और आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो बट वृक्ष का यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला देगा और आपको मात्र 2 हफ्ते यह उपाय करना है, उसके बाद से ही आपको असर देखने को मिल जाएगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी उपाय करें आप ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे करें जो काफ़ी पुराना हो, जिसकी जड़ें जो है वो निकल चुकी हों, जड़ें जो हैं वो ज़मीन पर आ रही हों, जो जड़ें हैं उसकी लटकी रहती हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई हों। क्योंकि अगर हम पुराने अगर हम पेड़ों पर उपाय करते हैं तो उससे हमें जो लाभ होता है वो शीघ्र हो जाता है। और जो बट वृक्ष का जो पेड़ होता है उसमें साक्षात बटकेश्वर महादेव होते हैं। तो अगर हम पैसों संबंधित कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो हमें बटकेश्वर महादेव के नाम से ज़रूर कर लेना चाहिए। तो अगर आपके ऊपर भी बहुत सारा कर्जा है, आपके पास पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, तो आप एक बार यह वाला उपाय करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। बहुत ही सरल सा उपाय है जिसको आप आसानी से कर भी सकते हैं और आपको इसका जो फ़ायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।